सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट की और साथ ही उससे संबंधित आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं और अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आप एग्जाम में जो ईजी लेवल के सवाल होते हैं उसमें भी गलती करके आते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, डाल्टन परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन परमाणु सिद्धांत। अब मेरे मित्र, डाल्टन परमाणु सिद्धांत है क्या, पहले तो आप इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब डाल्टन परमाणु सिद्धांत नहीं दिया गया था, अच्छा ये दिया कब गया था, याद रखेंगे 1808 में दिया गया था डाल्टन परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत नहीं देने से पहले तक वैज्ञानिकों का क्या मानना था? वैज्ञानिकों का यह मानना था कि कोई भी जो पदार्थ होते हैं उसको अगर छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित किया जाए तो एक टुकड़ा ऐसा मिलेगा जिससे और छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। मतलब कि अगर ये हमारा मार्कर है, इसको हम तोड़ना स्टार्ट कर दें तो सर संभव है कि एक ऐसा टुकड़ा मिले जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। तो मेरे मित्र, जब पदार्थ के जो गुण हैं या जो पदार्थ की प्रकृति है उस पर पूरा रिसर्च चल रहा था और हमारे पास चूंकि उस समय संसाधन नहीं थे, उस समय के जो दार्शनिक लोग थे, भारतीय दार्शनिक में आपका महर्षि कनाद और पाकुधा कात्याम, और जो आपका ग्रीक दार्शनिक था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन सभी का यह मानना था कि जो पदार्थ को हम छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित कर रहे हैं और कुछ टुकड़ा ऐसा मिल रहा है जो विभाजित नहीं है, वो टुकड़ा क्या है सर? वो अविभाजित टुकड़ा परमाणु है। यानी कि जो ग्रीक के दार्शनिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उनका अपना ये मत था, जो आपका मतलब उस समय के ऋषि मुनि थे उनका अपना ये मत था कि अगर किसी भी पदार्थ को छोटा छोटा टुकड़ा में विभाजित किया जाए तो एक टुकड़ा ऐसा मिलेगा जिससे और ज्यादा टुकड़ा में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और ये अविभाजित कण क्या कहलाएंगे? परमाणु कहलाएंगे। अब मेरे मित्र, उस समय तो ये दार्शनिक साहब बोल दिए, लेकिन जो उस समय के वैज्ञानिक थे लावोजियर और प्राउस्ट, इन दोनों ने क्या करा कि ये जो छोटा टुकड़ा परमाणु है इसको समझने के लिए उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया। एक तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, जो आप सबों को मालूम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। और दूसरा निश्चित अनुपात का नियम, की प्रत्येक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। तो जब इन दोनों ने मिलकर के ये दो नियम बनाए तो इस नियम की पुष्टि कैसे की जाए, इसके लिए इनके पास सर कोई आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट था ही नहीं। प्रायोगिक तौर पर से जो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और निश्चित अनुपात के नियम थे, जिसको हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम बोल रहे हैं, उसके लिए सर कोई प्रैक्टिकल आप कह सकते हो प्रूफ नहीं था। तो मेरे मित्र, किनको आना पड़ा सामने? तब आपको कह सकते हो कि डाल्टन भाई साहब को आना पड़ा सामने, और डाल्टन ने क्या करा? अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम लोग डाल्टन परमाणु सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टन परमाणु सिद्धांत। याद रखना सबसे पहला चीज तो आप सभी ये कि जब भी हम डाल्टन परमाणु सिद्धांत की चर्चा करेंगे ना, डाल्टन परमाणु सिद्धांत की चर्चा करेंगे तो दो सवाल ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाएगा कि निम्न में से किसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, और दूसरा निम्न में से किस भारतीय दार्शनिक और ग्रीक दार्शनिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, छोटा सा लाइन है, बस तुरंत लिख लेंगे अपने कॉपी में, क्या कि भारतीय दार्शनिक दार्शनिक तथा ग्रीक दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक तथा ग्रीक दार्शनिक क्रमशः क्रमशः कनाद एवं क्रमशः कनाद एवं डेमोक्रिटस डेमो डेमोक्रिटस का ये मानना था, डेमोक्रिटस का ये मानना था कि सूक्ष्मतम पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण
अविभाज्य कण परमाणु है। सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या है? परमाणु है। तो आपसे ये सवाल कर दिया जाए कि किस भारतीय दार्शनिक के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु है? आप कहेंगे सर जी भारतीय दार्शनिक में हम क्रमशः लगाए हैं तो कनाद आएगा, और जो ग्रीक दार्शनिक बोलेगा तो आप सभी कहेंगे डेमोक्रिटस लिखेंगे। अब मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि चूंकि पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु है, ये दोनों उस वक्त के संत लोग थे, वो बोल रहे थे। इस चीज को समझने के लिए रासायनिक संयोजन नियम आया, जिसको द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत में यह बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना अभिकारक डालेंगे उतना ही प्रतिफल बनेगा, और जो कोई भी यौगिक होगा उसमें उसके अवयवी तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में होंगे। अब ये बात प्रूफ कैसे हो? तो मेरे मित्र डाल्टन साहब को एंट्री लेना पड़ा, और आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि पदार्थ के प्रकृति, बोले तो पदार्थ के नेचर, पदार्थ के प्रकृति को समझने हेतु आधारभूत यानी कि फंडामेंटल आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? आप सभी कहेंगे गुरुजी डाल्टन परमाणु सिद्धांत है। कौन सा है? डाल्टन परमाणु सिद्धांत। और कई बार ये डिट्टो सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ के प्रकृति को समझने हेतु एक फंडामेंटल सिद्धांत है? आप कहेंगे डाल्टन परमाणु सिद्धांत। डाल्टन परमाणु सिद्धांत परमाणु की संरचना को नहीं बताता है, सिर्फ ये परमाणु की प्रकृति को बताता है, पदार्थ की प्रकृति को बताता है। और मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि ये जो डाल्टन परमाणु सिद्धांत है, इसमें डाल्टन ने क्या करा? कुछ पोस्टुलेट्स बताए। आप कह सकते हो कि कुछ मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब वो स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट ये था, आप गौर फरमाना यहाँ पे, कि पहला स्टेटमेंट में इन्होंने बताया कि सभी द्रव माने मैटर, पदार्थ, सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित हैं। मतलब डाल्टन के अनुसार इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब परमाणु से बने हुए हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन के अनुसार सभी द्रव जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब क्या हैं सर? परमाणु से निर्मित हैं, और ये परमाणु क्या होते हैं सर? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि चूंकि डाल्टन को परमाणु सिद्धांत देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस वक्त तक वैज्ञानिकों ने क्या करा था? रासायनिक संयोजन के दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम की सर खोज कर लिया था, या आपने सर एक्सपेरिमेंट के बेस पे दो स्टेटमेंट दे रहे थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान अभिकारक जितना होगा प्रतिफल उतने बनेगा, लेकिन कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिल रहा था। तो जो एक्चुअल में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था वो किस पे आधारित था? रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित था। किस पे आधारित था? रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित था। रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित था क्या? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। और रासायनिक संयोजन नियम में वो नियम कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। तो मेरे मित्र यहां पे जो कहा जा रहा है आपको कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, तो ऋषि मुनि लोग भी कह रहे थे कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। और सेम चीज को डाल्टन ने भी रिपीट कर दिया कि परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है, इसको क्या किया जा सकता है? टुकड़ा टुकड़ा में बांटा नहीं जा सकता है। तो जो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो आपका द्रव्यमान उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, वो इसलिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हम द्रव्यमान लेते हैं वो परमाणु का लेते हैं। और यहां पे कहा जा रहा है कि परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है और ना ही विनाश होता है। तो मेरे मित्र डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का जो ये वाला लाइन है ये किसकी पुष्टि कर रहा है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर, ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पुष्टि कर रहा है। किसकी पुष्टि कर रहा है? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि कर रहा है ये वाली लाइन। क्या? कि परमाणु अविभाज्य है और इसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। जाहिर सी बात है कि जो हम रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो द्रव्यमान किसका होगा? आप कहेंगे गुरुजी परमाणु का होगा। अब तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। मतलब डाल्टन साहब का यह मानना था कि किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उन सभी का परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा।
फिर उन्होंने अपने अगले स्टेटमेंट में यह कह दिया कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मतलब इनका कहना यह था कि चलो ऑक्सीजन के अगर कोई परमाणु होंगे तो उसके सभी परमाणु का द्रव्यमान एक जैसा होगा, रासायनिक गुण भी एक जैसा होगा, लेकिन वहीं पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो दो अलग अलग तत्व हैं, तो इस दोनों की परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगी और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होगा। फिर उन्होंने अपने अगले स्टेटमेंट में यह बताया कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक निर्मित करते हैं। तो जो मेरा मित्र यह स्टेटमेंट दिया गया कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि H2O में आपने क्या पढ़ा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। कितना होता है, 1:8 होता है। तो मेरे मित्र ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है, तो ये वाटर आप कहीं से भी प्राप्त करो, चाहे आप सर लैब में तैयार कर लो, चापाकल से निकालो, किसी भी नदी से निकालो, किसी अन्य तालाब से निकाल लो, हर जगह पे आप देखेंगे 9 ग्राम जल में 1 ग्राम ऑक्सीजन और 8 ग्राम आपका 9 ग्राम जल में आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। तो मेरे मित्र जोसेफ प्राउस के थ्रू जो निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था, जिसमें यह बताया गया कि प्रत्येक यौगिक में उसके अवयवी तत्व तो हमेशा बाहर के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तो डाल्टन साहब का जो ये स्टेटमेंट था कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, ये किस नियम की पुष्टि करता है, निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। किस नियम की पुष्टि करता है, निश्चित अनुपात नियम की पुष्टि करता है। निश्चित अनुपात नियम की पुष्टि करता है। अब मेरे मित्र ये ध्यान देना कि ये आपका द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और निश्चित अनुपात का नियम दोनों का पुष्टि हो रहा है यहां पे। अब आगे उन्होंने बताया कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत थे, जिसमें आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि डाल्टन ने अपने सिद्धांत में बताया कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य है, जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एक ही पदार्थ के एक ही तत्व के जो भी परमाणु होंगे सभी का द्रव्यमान समान होगा और रासायनिक गुण समान होगा। भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु होंगे उसका रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। और जब मेरे मित्र कोई भी तत्व दो तत्व आपस में अभिक्रिया करेगा वो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में अभिक्रिया करेगा और क्या करेगा, यौगिक बनाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान देना कि डाल्टन के इस परमाणु सिद्धांत के स्टेटमेंट से जो डिट्टो सवाल पूछा जाता है उसमें पहला सवाल यह है कि निम्न में से किसके अनुसार परमाणु अविभाजित कण है। आप कहेंगे डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाजित कण है। डाल्टन के अनुसार क्या है, परमाणु अविभाजित कण है। अब आप देख रहे हो कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है वो दो नियम की पुष्टि कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और साथ में निश्चित अनुपात का नियम। तो अगर आपसे यह सवाल कर दिया जाए कि निम्न में से किस दो नियम की पुष्टि डाल्टन परमाणु सिद्धांत से होती है, तो आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और निश्चित अनुपात का नियम। याद रखेंगे कि ये दोनों ही नियम क्या हैं, तो सर रासायनिक संयोजन के नियम है। तो अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है, तो आप सभी कहेंगे रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। किस नियम पे, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। इतना ही नहीं, डाल्टन के इस एटॉमिक थ्योरी से सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी नहीं मिलती है, या सिर्फ और सिर्फ हमें यह स्टेटमेंट ही याद नहीं रखना होगा मेरे भाई, हमें यह भी याद रखना होगा कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत जब बनाए तो इसमें कुछ दोष भी आया। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की दोष की बात करेंगे तो डाल्टन ने यहां पे बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, लेकिन आज के डेट में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये क्या है, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के पहला दोष है। दूसरा दोष कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। तो चला अगर हम बात करें कार्बन 612 और कार्बन 614 की, तो कार्बन 612 और कार्बन 614 एक ही तत्व के दो परमाणु हैं, लेकिन दोनों का रासायनिक जो दोनों का आपका मास है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन डाल्टन तो कह रहा है कि सर जो दिए गए तत्व के सभी परमाणु होंगे उसका रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान सेम होगा। मतलब डाल्टन समस्थानिक के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ना ही मेरे मित्र भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब हम लोग संभारिक की बात करते हैं तो अलग अलग तत्व के परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है, लेकिन द्रव्यमान सेम होता है। तो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन संभारिक के केस में भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। तो आप सभी ये मेंशन कर लेंगे, आप सभी यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर लेंगे अगर हम चर्चा करेंगे किसकी, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के दोष की, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के दोष की, डाल्टन परमाणु सिद्धांत के दोष, परमाणु सिद्धांत के दोष की।
तो आप सभी ये याद रखिएगा, आप सभी ये याद रखिएगा। पहला दोष क्या था? पहला दोष कि परमाणु परमाणु विभाजित हो सकता है, परमाणु विभाजित हो सकता है। किसमें होगा विभाजित? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और दूसरा दोष आप सभी याद रखेंगे, समस्थानिक समस्थानिक एवं समभारिक की व्याख्या न करना। समस्थानिक एवं समभारिक की व्याख्या न करना, बोले तो आइसोटॉप एंड आइसोबार की व्याख्या नहीं करना, व्याख्या न करना। बस इतना ही याद रखना है। याद रखिएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपके केमिस्ट्री का दरवाजा है। आप केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं तो शुरुआत आपको यहीं से करनी पड़ेगी। अब आपने अभी तक जितना पढ़ा है कंसेप्ट हमारे साथ, जो भी मैंने आपको बताया है, अब ध्यान दो कि इससे आपके ग्रुप डी एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए हैं। तो पहला सवाल आप सबों के सामने है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। किस नियम पर आधारित था? नियत अनुपात नियम, रासायनिक संयोजन नियम, गति का संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या कहोगे कि गुरुजी आपने अभी बताया है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत और निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है, और ये दोनों क्या है? रासायनिक संयोजन का नियम। और पीछे मैंने आपको बताया है कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? रासायनिक संयोजन नियम पर आधारित है। तो चला आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी आंख बंद करके हम रासायनिक संयोजन नियम को टिक करेंगे, और सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नियत अनुपात की चर्चा ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रासायनिक संयोजन नियम के अंतर्गत ही हमारा नियत अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पहला है कि द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, तीसरा है रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, और चौथा है निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। कह रहा है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? चिला यहां पे ना बताए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि करता है और निश्चित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। तो देख लो आपके अपने ऑप्शन में कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम कहां है? आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में। तो बिना किसी लाग लपेटा के राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम का स्पष्टीकरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। आपको पूछा जा रहा है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार, और डाल्टन की पद्धति क्या है आपको मालूम नहीं रहेगा, तो सवाल कैसे बनेगा? चिल्ला क्या कहिएगा कि गुरुजी अभी हम देखे हैं, और इसमें जो कहा जा रहा है कि समान तत्व के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है, यह बात तो गलत है। क्योंकि डाल्टन ने बताया कि जो दिए गए तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो समान होगा और उसके रासायनिक गुण भी समान होंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे दिए गए तत्व का जो रासायनिक प्रकृति होगा वो भी समान होता, तब हम कहते कि ये स्टेटमेंट सही। लेकिन क्या कहा जा रहा है? समान नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट मेरे मित्र, दूसरा है कि एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। मेरे मित्र डाल्टन ने तो अपने अपने पोस्टुलेट में, अपने सिद्धांत में कभी भी अणु की चर्चा ही नहीं करा। अब कहा जा रहा है कि समान तत्व के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। मेरे मित्र आप कहेंगे यह भी गलत है क्योंकि डाल्टन ने ऐसा नहीं बताया था। डाल्टन ने बताया कि समान तत्वों के अणु का परमाणु द्रव्यमान समान होगा जबकि अलग अलग है। कह रहा है कि परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, ये बिल्कुल ही सही है। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने बताया कि सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने हुए हैं और ये परमाणु क्या है? अविभाज्य सूक्ष्म कण है जिसको ना तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा सृजित किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। That's why right answer of this question is option number D। पूछा जा रहा है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है, मतलब पोस्टुलेट्स नहीं है? पहला है कि भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। मेरे मित्र ये तो सही है कि भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और भिन्न रासायनिक गुण होंगे, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, यह भी सही है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है, यह भी सही है।
कहा जा रहा है कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। मेरे मित्र, डाल्टन ने अपने किसी भी पोस्टुलेट में अणु की चर्चा नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने परमाणु पे जोर दिया था। इवन उन्होंने यौगिक के जो सबसे सूक्ष्म कण थे उनको भी यौगिक परमाणु का नाम दिया, उन्होंने अणु का नाम नहीं दिया। तो क्या कहेंगे कि गुरुजी कौन सी सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है वो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की अवधारणा नहीं है, कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? मेरे भाई, हम ये क्वेश्चन आप सबों को होमवर्क के रूप में देते हैं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? बताओ, मैंने आपको यहां पे क्या बताया? यहां पे आपको क्या बताया कि जो डाल्टन परमाणु सिद्धांत की ये कंसेप्ट है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित हो सकते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो सेम सवाल आपको यहाँ पे मेरे भाई देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़ते हैं? नहीं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं? नहीं। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कण से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं? नहीं। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ये किसको बता रहा है? सर, द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि कर रहा है, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? कई लोग आपको ये पढ़ाते रहते हैं कि सबसे पहला परमाणु सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया। गलत बता रहा है चिल्ला, गलत, जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब भी हमसे पदार्थ के प्रकृति के बारे में पूछेगा, पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ द मैटर, तो नेचर ऑफ द मैटर को समझने के लिए सबसे पहले डाल्टन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था जिसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। और किसी वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया, क्या कहेंगे गुरुजी? जॉन डाल्टन ने दिया। जोसेफ प्राउस ने क्या दिया? निश्चित अनुपात का नियम। एनाटोनी लेवोजियर द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। और डेमोक्रिटस, आप कहेंगे गुरुजी ये जो डेमोक्रिटस हैं ये ग्रीक दार्शनिक हैं जिन्होंने ये बताया कि पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु होता है। नेक्स्ट चला, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत, आप फिर से कहेंगे गुरुजी जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस ब्रिटिश रसायन शास्त्र का नाम बताए, रसायनक का नाम बताए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक साबित हुआ। क्या कहोगे गुरुजी? जॉन डाल्टन। तो ऐसे सवाल अब सीधे बनना चाहिए चिल्ला। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है आपसे कि डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। मेरे भाई, परमाणु द्रव्यमान से विशेष लगाओ डाल्टन साहब को था, और डाल्टन ने ही ये बताया कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष क्या होता है? सर, परमाणु द्रव्यमान होता है। मेरे मित्र लाबोजियर ने क्या बताया? तो सर, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही सृजित हो सकता है। मेरे मित्र, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये आपका मतलब कंसेप्ट और क्वेश्चन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप में से कोई भी छात्र अगर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिस्कशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी 9th and 10th मास्टर सॉल्यूशन, एनसीईआरटी 9th and 10th मास्टर सॉल्यूशन में हम चीजों को लाइन बाय लाइन करवा रहे हैं और अभी आपका 9th चल रहा है, तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है। और ध्यान दीजिएगा कि इस बैच में जुड़ने के लिए आप 9065970477 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके लिए उपयोगी है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।